नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, जिस तरह से चाइना ने पूरे विश्व को चाइनीज वायरस दिया, लेकिन चाइनीज वायरस देने के बाद भी चाइना बाज नहीं आ रहा है, बार बार दुनिया को खतरे में डाल रहा है। आपको पता है कि चाइनीज वायरस की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन चाइना फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर चाइना ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है। आज चाइना की वो गलती आपको बताने वाले हैं जो भारत के लिए महंगी पड़ सकती है। इस समय चाइना की ये गलती भारत की राजधानी दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है, समझ लीजिएगा। जिसने चाइनीज वायरस दिया, एक बार फिर दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहा है चाइना। दोस्तों, चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। इस रॉकेट की वजह से दिल्ली इस समय खतरे में पड़ गई है और ये जो रॉकेट है, आसमान पर जो इसका कांटेक्ट है चाइनीज एजेंसियों से, चाइनीज का जो स्पेस स्टेशन उससे टूट गया है, जिसकी वजह से भारत की राजधानी दिल्ली इस समय खतरे पर आ गई है। चाइना ने पूरे विश्व को कोरोना वायरस दिया, चाइना ने रॉकेट लॉन्च किया, जिसकी वजह से फिर एक बार पूरा का पूरा विश्व खतरे में आ गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, रॉकेट तो बहुत सारे फेल होते हैं, लेकिन जो ये रॉकेट का वजन है वो बहुत ज्यादा है। जो इस रॉकेट का वजन है, करीब करीब जो वजन है 21 टन है। आप समझ सकते हैं 21 टन का कोई भी अगर आसमान से, जो आसमान के पृथ्वी के चक्कर लगा रहा हो और 90 मिनट के आसपास पृथ्वी के चक्कर लगा रहा हो, उसकी स्पीड समझ सकते हैं। और 21 टन उसका वजन हो तो वो धरती पर कैसी तबाही मचा सकता है। इसका एक उदाहरण समझ लीजिए, पहले आपको समझा देता हूं। आपको याद होगा स्पेसएक्स, जो अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिसके मालिक हैं एलोन मस्क। आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पे, उनका एक रॉकेट फेल हुआ था, फॉल्कन 9, जो रॉकेट फेल हुआ था, जिसकी वजह से काफी तबाही मची थी। आप समझ सकते हैं, जब फॉल्कन 9 जब लॉन्च किया गया था, जब वो फेल हो गया था, तो पूरा का पूरा जहां पर लॉन्चिंग सिस्टम था, थोड़ी ही दूर के बाद ये क्रैश हो गया था। ना कि बहुत दूर जाने के बाद, ना कि पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद ये क्रैश हुआ था, थोड़ी दूर जाने के बाद क्रैश हो गया था। और कितनी तबाही मचाई थी, आप सबने सोशल मीडिया पर इस चीज को देखा होगा। लेकिन जो चाइना का जो ये लॉन्ग मार्च 5B है, जो ये पूरा का पूरा रॉकेट है, करीब करीब 21 टन का है, जो दुनिया का सबसे भारी रॉकेट है, इस समय पृथ्वी की कक्षा पर चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, हम पृथ्वी की कक्षा की बात कर रहे हैं, तो एक बात और आपको समझाने की जरूरत है। जो हमारी पृथ्वी है, इस पर हजारों सैटेलाइट घूम रहे हैं। आप समझ सकते हैं, हजारों सैटेलाइट घूम रहे हैं, स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, बहुत सारे नए नए प्राइवेट स्पेस स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और इसी बीच चाइना का ये रॉकेट फेल हो जाना पूरी मानव सभ्यता के लिए, पूरे विकास के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आप समझ सकते हैं। इन स्पेस स्टेशंस को डैमेज कर सकता है। ये बहुत सारी जो सैटेलाइट है, जो दुनिया में इंटरनेट से लेकर बहुत सारी डिफेंस के लिए यूज की जाती हैं, उसके लिए खतरा हो सकता है। और खासकर हमारी दिल्ली के लिए तो खतरा बन ही गया है। दिल्ली के लिए खतरा क्यों बन गया है, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए दोस्तों, ये जो है यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन माइक हावर्ड ने कहा है कि ये जो इस रॉकेट है, जो चाइना ने जिस रॉकेट को लॉन्च किया है, वो इन शहरों पर बहुत खतरनाक हो सकता है, इन शहरों पर गिर सकता है। इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें से पहला है न्यूयॉर्क। आप न्यूयॉर्क देख सकते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर ये रॉकेट वहां पर भी जाकर गिर सकता है, क्रैश हो सकता है। और इस समय आप देख सकते हैं भारत की राजधानी दिल्ली, जो इस समय खतरे पर बैठी हुई है। भारत की राजधानी दिल्ली से भी ये रॉकेट होकर गुजर रहा है और ये दिल्ली के लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। आप देख सकते हैं बीजिंग जो चाइना में है, चीन के अंदर है, उस पर भी ये रॉकेट गिर सकता है। लागोस देख सकते हैं, ये बहुत सारे, सिडनी देख सकते हैं, ये बहुत सारे जो कंट्री है, कंट्री के अंदर जो शहर है, वहां पर ये रॉकेट गिर सकता है। अब आप समझ लीजिए, चाइना
अपनी गलतियां बार बार किए जा रहा है, चाहे वो चाइनीज वायरस हो या ये रॉकेट। अब एक बात ये समझने की होगी, 21 टन का रॉकेट अगर कहीं पर भी गिरता है तो पूरे के एरिया को खत्म कर सकता है। आप समझ सकते हैं 21 टन कितना भारी रॉकेट है। अगर कहीं पर किसी जमीन पर अगर एकाएक आकर ये रॉकेट गिरता है तो वहां की जमीन, वहां की बिल्डिंग्स, वहां के लोगों का नेस्तो नाबूद मिटा सकता है। और खासकर आज हम इस रॉकेट के विषय में क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि ये रॉकेट दिल्ली के लिए भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ये रॉकेट दिल्ली पर भी तबाही मचा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये रॉकेट घूम रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस रॉकेट का चाइनीज एजेंसियों से संपर्क टूट गया है। और अगर ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, अगर दिल्ली में ये रॉकेट गिरता है तो कितनी तबाही मचा सकता है। तो चाइना के साथ क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह चाइनीज वायरस की वजह से पूरा भारत इस समय परेशान है। हर भारतीय परेशान है, हर भारतीय इस कोरोना वायरस से परेशान है, और हर भारतीय चाह रहा कि कैसे भी कर ये कोरोना वायरस निकल जाए, जिससे कि हम अपनी जान बचा सकते, अपनी परिवार वालों की जान बचा सके। लेकिन जो चाइना है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, बार बार बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है और दुनिया को खतरे में डाल रहा है। अब एक बात ये समझने की होगी कि आखिरकार ये रॉकेट भारत के लिए खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये जो रॉकेट है ये 41 डिग्री पर झुका हुआ है और साउथ लैटिट्यूड में ये रॉकेट चक्कर लगा रहा है। आप समझ सकते हैं जो साउथ लैटिट्यूड है पृथ्वी का, उस तरह से ये चक्कर लगा रहा है, राउंड अप कर रहा है, और बहुत तेज इसकी स्पीड है। ये हल्की स्पीड से नहीं चक्कर लगा रहा है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही तेज है। और चाइनीज वायरस की बात करें तो चाइनीज वायरस ने तो भारत ही नहीं पूरे विश्व को इस समय रुला कर रखा हुआ है। कोरोना ने तो पूरी की पूरी ऐसी तबाही मचाई हुई है कि पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, पूरा का पूरा जो भारत की अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है, वो कोलैप्स कर चुकी है इस चाइनीज वायरस की वजह से। लेकिन एक बार फिर ये जो चाइना है ये फिर एक बार दुनिया को खतरे की नजदीक ले आया है। इस चाइना की वजह से एक बार फिर हमारी जो दिल्ली है वो खतरे के ऊपर बैठी हुई है। और ये जो रॉकेट है ये 8 मई को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, यानी पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाएगा। ये जो कहना है, ये कहा है यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन माइक हावर्ड ने कहा है कि ये 8 मई को पृथ्वी की कक्षा के नजदीक होगा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद ये जो रॉकेट है कहां गिरता है ये सोचने वाली बात है। ये दिल्ली में गिरता है, न्यूयॉर्क में गिरता है, या कि समंदर में गिरता है, या पानी में गिरता है, ये जमीन में गिरता है, ये किस सिटी में, किस कंट्री में, कहां पर ये गिरेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर चाइना ने पूरे दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दिया है। तो दोस्तों आप एक बात ये बताइए कि आखिरकार चाइना के साथ ऐसा क्या किया जाए जिसके बाद ये जो चाइना पूरे विश्व को बार बार खतरे के नजदीक ले आता है, इसको कैसे दूर किया जाए। आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिरकार चाइना के साथ क्या किया जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं राजवीर शाह और आप देखते रहिए द न्यूज़पेपर। जय हिंद।